मानस श्रृंखला में आज का विषय विष। जीवन के समुद्र मंथन में प्रतिदिन विष और अमृत निकलते रहते हैं। चूंकि दोनों की उत्पत्ति एक ही स्थान से है, अतः दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अलग अलग धरातलों पर इनके अर्थ भले ही भिन्न हो जाएं, मूल में दोनों एक ही हैं। हमारा जीवन त्रिगुण के आधार पर चलता है। त्रिगुण में भी सत और तम की देव और असुर से तुलना की जाती है। रज गतिविधियों का कारक है, जिसकी माध्यम होती है हमारी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय। रज इन्हीं के माध्यम से सत और तम का पोषण करता है। चूंकि इंद्रियों के विषय माया प्रधान है, अतः इन्हें भी जीवन में विष कहा गया है। विष होने से ही ये विषय कहलाते हैं। विवेक के माध्यम से इन्हीं विषयों को तम से सत अथवा सत से तम रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात विष को अमृत बनाया जा सकता है, तो अमृत भी विष के समान कार्य करने लगता है। जीवन व्यवहार में कई प्रकार के विष भयानक बीमारियों में अमृत का काम करते हैं। विषयों को भी विष इसीलिए कहा जाता है कि वे क्षणिक सुख और प्रलंब दुख देते हैं। अमृत की तरह अमृतत्व नहीं बांटते। कई बार तो व्यक्ति क्षणिक सुखों में इतना खो जाता है कि स्वयं को भूल बैठता है। सुख के जाते ही वह अवसाद से भी घिर सकता है। यह विष माया का स्वरूप है। अमृत को शिव कहा गया है। शिव विष पान करने में सक्षम कहे गए हैं। व्यक्ति को अमर तत्व की प्राप्ति तभी होती है जब माया शिव में लीन हो जाती है। जीवन में विष को अनेक रूपों में देखा व समझा जा सकता है। सब तरफ माया है, विष है। सभी धर्मशास्त्र माया के इस आवरण को हटाने की बात कहते हैं। जब तक हम इंद्रियों के अधीन हैं, उन पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, माया के जाल से बच नहीं सकते। आज तो हमारा भोजन ही विषमय हो गया। अनेक विषमय रसायन हमारे भोजन में पहले से ही जुड़ जाते हैं। ये रसायन हमारी अनेक ग्रंथियों के स्रावों को प्रभावित करते हैं। अवचेतन और चेतन मन तथा वृत्तियों को प्रभावित करते हैं। इनमें अपना विष घोल देते हैं। फिर मन अमृत की ओर जा ही नहीं पाता। हमारा अवचेतन एक और इंद्रियों के विषयों से प्रभावित होता है, तो दूसरी ओर हमारे भोजन से। भोजन तो मानो विष ही हो गया है। भोजन की शुद्धता का यही अर्थ है। भोजन की सादगी हमारे शरीर से अधिक हमारे अवचेतन को प्रभावित करती है। वास्तव में अवचेतन ही हमारा चेतन है, जो हमारे जीवन को चलाता है। जिसे हम चेतन मानते हैं, वह तो दिशाहीन की तरह भटकता दिखाई देता है। अतः भोजन की सादगी, पवित्रता, भावना, स्नेह, माधुर्य आदि सभी महत्वपूर्ण हैं। कैलोरी की अवधारणा जीवन में विशेष अर्थ नहीं रखती। शरीर तो वैसे भी साधन है, साध्य नहीं है। आज हवा, पानी, भोजन सब दूषित हो गए और यही हमारा पोषण करते हैं। भोजन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह शरीर के भीतर पहुंचता है, उसका विकास करता है। शास्त्र कहते हैं कि या तो भोजन की शुद्धता का पूरा ध्यान रखो, या फिर रस को भूल जाओ। स्वाद लोलुपता छोड़ दो, जिह्वा पर नियंत्रण कर लो। जीवन विषमय होने से बच जाएगा। अभ्यास के द्वारा व्यक्ति स्वयं को विष मुक्त करने का अभियान चलाता है। सत, रज, तम को समझता है, उनके निमित्त खोजता है, तम को सत बनाने का प्रयास करता है। ये प्रकृति का क्षेत्र है। रस जल तत्व से जुड़े हैं। हम स्वयं पृथ्वी से बंधे हैं, पार्थिव हैं। मूलाधार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा है। व्यक्ति एक एक करके सभी को परिवर्तित करता है। अपनी ऊर्जाओं को मूलाधार से ऊपर उठाकर आगे बढ़ाता है। माया शक्ति को ऊपर उठाकर शिव में समाहित करता है। विष का अमृतीकरण हो जाता है। इसके बाद उसे विषयों से जुड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती।